शनिवार को इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव शाजापुर पहुंचे। उन्होंने टंकी चौराहे स्थित गेस्ट हाउस में भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। यह वार्ता आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी सुधारों पर केंद्रित थी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महापौर भार्गव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश के लोगों को बचत का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014 के बाद से देश की विकास दर लगातार बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया। भार्गव ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर हम देश के उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रगति होगी। इंदौर में पोस्टर, गैर हिंदू कर्मचारियों को वोट से जुड़े मामलों, साथ ही जीतू पटवारी के आरोपों पर पूछे गए सवालों के जवाब में भार्गव ने पलटवार किया। उन्होंने जीतू पटवारी और राहुल गांधी से मुस्लिम तुष्टीकरण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। भार्गव ने आरोप लगाया कि उन्हीं के लोगों पर लव जिहाद में फंडिंग का आरोप है, जिसे पहले स्पष्ट किया जाना चाहिए। गौमांस पर जीएसटी छूट के सवाल पर महापौर ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि गौमांस कर मुक्त है। वहीं स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की संबंधी सवाल को भार्गव हंसकर टाल गए। बाद से जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके गोमांस को जो 0% जीएसटी मिला, 0% जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी गोमांस में? उसमें ज़्यादा टैक्स हो सकता था। देखिए मतलब सरकार गोमांस को बढ़ावा देना चाहती है। मेरे अल्प ज्ञान से मैं आपको थोड़ा ही बता सकता हूँ कि देश में जितने स्लॉटर हाउसेस हैं और उन स्लॉटर हाउसेस में जो एनिमल परमिटेड है स्लॉटरिंग के लिए वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके प्रोडक्शन पे लोगों को इंसेंटिव है, पर उसमें गोमांस शब्द कहीं उपयोग नहीं हुआ होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर बिहार चुनाव का मामला हो, पोस्टर का मामला हो या फिर दुकानों पर काम करने वाले गैर हिंदुओं का मामला हो, पिछले दिनों जीतू पटवारी भी शाजापुर पहुंचे तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है और संविधान से इतर दूसरा संविधान तैयार करने में जुटी हुई है। मैं तो जीतू पटवारी जी से परसों भी ये सवाल पूछा, कल भी पूछा, आपने यहाँ पूछा, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पहले जीतू पटवारी और राहुल गांधी ये स्पष्ट करें कि उनका मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में क्या स्टैंड है। जब देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर प्रश्न आता है तो वो संविधान की और समाज के विभेद का प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन उनके अपने कई लोगों पर लव जिहाद को फंड करने के आरोप लगते हैं। तब उनका क्या स्टैंड है, पहले वो ये क्लियर करें, तब बाकी सारी चीज़ें क्लियर अपने आप हो जाएंगी।